तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है इसमें कि आकृति 12.26 में जो है एक दौड़ने का एक पथ जो है दर्शाया गया है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्ध वृत्ताकार है। दोनों आंतरिक के समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करें। रोमन 1 में है, पथ के आंतरिक के किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और रोमन 2 में कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर जो है समझते हैं, और फिगर हमारा जो है कह क्या रहा है और हमें क्या निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर में देखेंगे कि दो समांतर रेखा है कुछ इस तरह से, और फिर एक समांतर ऊपर से एक नीचे है। क्लियर। और यहाँ से घूम गया है अर्धगोलाकार बनाते हुए इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे। और फिर इधर से भी जो है इस तरह से मिल गया है, यहाँ पर भी आकर के इस तरह से मिल गया है। ये पथ है, ये रास्ता है। क्लियर। ये जो है रास्ता है चलने के लिए, ये है पथ। अब यहाँ देख लीजिए कि ये जो समांतर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो समांतर जहाँ से दिख रहा था, जहाँ पे हम लोग लिए थे, तो ये इसकी लंबाई जो है 106 मीटर है लंबा, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे ये जो पथ है, यानी ये जो रास्ता हम बताए थे आपको, ये इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। ये 10 मीटर का चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। यहाँ भी 106 कर देते हैं, 106 मीटर। और यहाँ पे जो 60 डिग्री का जो है अर्धवृत्त का समझ लीजिए, व्यास ही समझ लीजिए, ये 60 मीटर का है। और बाहर जो है ये जो है इसका जो है वो 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर है। ये यहाँ पे 80 मीटर है। तो ये 80 मीटर किस तरह से हुआ वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, सिर्फ ये 60 मीटर जो है दिया गया है। तो 60 मीटर ये चौड़ा जो है, यानी क्या कहते हैं, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर का है। ये यानी ये अंदर का जो समांतर रेखा है, यानी ये रेखा और ये रेखा अंदर का है, तो ये दोनों का जो बीच का दूरी है वो 60 मीटर है। और बाहर जो है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो 106 मीटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो देखिए ये 60 मीटर है, उसमें अगर इस तरह से ये वाला भाग तो कुछ नहीं है, ये खाली है। और ये टोटल जो हमारा जो पथ हो गया रास्ता, तो इसमें फिगर जो है जो सब यहाँ पे बन रहा है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे बन रहा है आयत। ठीक है, ये वाला भाग बन रहा है आयत, जिसमें लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। और फिर ये वाला जो भाग है इसकी भी लंबाई, ये भी आयत है। ठीक है, ये आयत है। और इस भाग जो है वो क्या है, अर्धवृत्त है। क्लियर है यहाँ तक। अब रोमन 1 में कह रहा था, रोमन 1 में यहाँ है, जो रोमन 1 में निकालने के लिए कह रहा है। तो रोमन 1 है यहाँ पे, पथ के आंतरिक, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर
लगाने चक्कर एक पूरा चक्कर लगाने की दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और बीच वाला भाग जो था यहाँ पे, ये ए बी का जो लंबाई है, यानी यहाँ पर नाम जो है किसी का नाम नहीं बैठाए थे, अब यहाँ पे सब बारी बारी से नाम बैठा लेंगे। यहाँ बैठाएंगे ए बी सी डी, क्लियर। उसके बाद जो है हम लोग बाहर जो है उसको भी मान लेते हैं, ये यहाँ पर है ई और यहाँ पर हो गया एफ। उसके बाद जो है एफ के बाद ये ऊपर वाला भाग जी, ये हो गया एच और नीचे आई जे। उसके बाद यहाँ पे ये बाहर जो है ये के और यहाँ जो बाहर है इसको मान लेंगे एल। अब यहाँ पे जो सबसे पहले कि अगर हम इसकी पथ की जो है दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का दूरी प्लस हो जाएगा चाप बी ई सी, फिर प्लस हो जाएगा सी डी, फिर प्लस हो जाएगा चाप डी, यहाँ पे है एफ ए, यानी इसको सीधा करके अगर हम लिखेंगे या डी एफ ए ही लिख देते हैं, अगर सीधा करके लिखते हैं ए एफ डी लिखना पड़ता। तो ए बी का दूरी हो गया 106 प्लस, और यहाँ पे देखिए कि ये जो हम लोग चाप लिए हैं बी ई सी, तो ये चाप जो है ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे बैठाएंगे और इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी चाप की लंबाई है ना, तो चाप की लंबाई का ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया ना, तो चाप की लंबाई का सूत्र होगा 2 पाई आर बट्टे 2। यानी यहाँ पे जो चाप है, ये चाप जो यहाँ पे दिया गया है, इस चाप का जो है हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे। चूंकि ये परिधि के आकृति में आता है इसीलिए इसका परिधि का जो है अर्ध परिधि का सूत्र बैठाएंगे 2 पाई आर बटे 2, फिर प्लस देंगे और सी डी का भी मान जो है 106 है वो बैठाएंगे, फिर प्लस चाप जो है डी एफ ए, ये भी जो है क्या है, अर्ध परिमाप है यानी अर्धवृत्त है, तो उसका परिधि होता है 2 पाई आर बटे 2, 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा। तो 106 और 106 ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा 12, फिर प्लस पाई आर को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 212 प्लस 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान बैठाएंगे 30। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ था वो 60 मीटर व्यास हो गया अर्धवृत्त के लिए, तो व्यास हो गया तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 30, इसलिए यहाँ पे 30 बैठाएंगे। तो कट यहाँ पे नहीं रहा है तो गुना हो जाएगा 212 प्लस, और इस सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1320/7, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 7, 12 7 84 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी 1484 प्लस हो जाएगा 1320, दोनों को प्लस कर देंगे। 4 8 2 10 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 1 2, यानी 2804/7 सेंटीमीटर ये चाप का लंबाई निकल गया। 2804/7 मीटर निकला, ठीक है। ये मीटर, ये चाप की लंबाई निकल गया, यानी ये जो पथ है, ये पथ का जो दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये चारों बगली का दूरी जो निकल गया कितना, 2804/7 मीटर, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे रोमन 2 की ओर। रोमन 2 में कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, रोमन 2 लेंगे। अब रोमन 2 में आ जाएगा पथ का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। सबसे पहले इसका जो है लेंगे, नाम देख लीजिए क्या सब लेना होगा। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में लेंगे बड़ी जी एच आई जे,
का क्षेत्रफल, फिर माइनस हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा फिर, और प्लस अर्धवृत्त HKI का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल, ये भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर प्लस अर्धवृत्त GIJ का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा अर्धवृत्त AFD का क्षेत्रफल। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए नाम जो आया वो नाम हमारा यहाँ से मैच खा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे GHIJ यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसकी लंबाई जो है हो जाएगा 106 और चौड़ाई हो जाएगा 80 मीटर। ओके, और ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD इसकी लंबाई है 106, दोनों सेम होगा, और इसकी चौड़ाई है 60। क्लियर? और उसके बाद जो है अर्धवृत्त HKI यानी आधा वृत्त लेंगे इस बगल का, ये पूरा। ठीक है, पूरा में से क्या करेंगे, आधा जो है ये छोटा वाला जो है BEC यानी अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये पूरा अगर हम अर्धवृत्त लेंगे तो ये पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, इसका व्यास से लेना होगा। ठीक है, तो पूरा व्यास जो है ये 80 मीटर का है, ये 80 मीटर यहाँ पे लिखे हैं, तो ये 80 मीटर पूरा कैसे हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे लिखे भी हैं कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, 10 इधर है 10 इधर है, तो तीनों को प्लस करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो हो जाएगा 80 मीटर। क्लियर ना यहाँ तक? और फिर इस पार का जब लेंगे तो अर्धवृत्त देखिए यहाँ पे GLJ यहाँ पे L है, GLJ का क्षेत्रफल, फिर यहाँ पे हो जाएगा AFD यानी यहाँ पे D है, AFD का क्षेत्रफल। अब सभी का जो है सूत्र बैठाएंगे बराबर। देखिए सूत्र तो यहाँ पे बैठ गया कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो लंबाई आपको बताए थे 106 गुना हो जाएगा 80, फिर माइनस 106 गुना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, इसकी लंबाई हो गया 106 और इसका चौड़ाई पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 80। क्लियर? जब छोटा वाला लेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगा 106 लेकिन चौड़ाई इसका रहेगा 60। यहाँ से यहाँ तक बैठ गया, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट में आएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr²। अर्धवृत्त है तो पूरा वृत्त है तो उसका हो गया πr², अब अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बट्टे में हो जाएगा 2। तो अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि पाई का मान हमको बैठाना है 22/7। उसके बाद त्रिज्या जो है, यानी जब हम इसका बैठाएंगे HKI का, यानी यहाँ से बैठा रहे हैं HKI का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 40। चूँकि यहाँ से देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, 10 इसकी चौड़ाई हो गया 10, तो इसकी चौड़ाई त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बैठाएंगे 40 गुना 40 और बट्टे में हो जाएगा फिर 2 माइनस, फिर अर्धवृत्त BEC यानी ये वाला, इसका भी होगा 22/7 गुना हो जाएगा, और इसका त्रिज्या जो है वो 30 है, 30 गुनी 30/2, ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे,
अब इस तरफ का आएंगे, इस तरफ का भी सेम है, इसका भी जो है त्रिज्या 40 है। चूंकि पूरा जो है इसका व्यास 80 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 40, और इस पहले वाला का कितना है 30 है। तो सेम इसी तरह का जैसे जिस तरह से यहाँ पे बैठा है इसी तरह का यहाँ भी बैठ जाएगा। 22 गुना 40 गुना 40, अब बट्टे हो जाएगा 7 गुनी 2, फिर माइनस 22 गुना 30 गुना 30 बट्टे 7 गुना 2। क्लियर है। अब यहाँ से चलिए गुना करते हैं इसको। ये दोनों को जब गुना करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 8 छक्के 48, 8 कम 8 0, 8480 माइनस, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6360। ठीक है, यानी 8480 माइनस 6360 दोनों को गुना करके आ गया। अब यहाँ पे अगर कटेगा तो कटाएंगे भी, तो कट रहा है यहाँ पे 2 से कटाइए, 22 को 11, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है, सबको कटा देंगे। और कटाने के बाद फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे ब्रैकेट। अब इसको गुना कर देते हैं, 11 40 40 को गुना करते हैं कितना आता है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 16 को गुना कर देंगे 11 से, तो 16 को गुना करेंगे 11 से 176, और 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 7 माइनस, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 11 9 99 बट्टे 7। ठीक है, अब इसके बाद जो है फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर भी जब गुना करेंगे तो सेम मान यही आएगा। 11 40 40 है ना, 17600 बट्टे 7 माइनस होगा 9900 बट्टे 7। अब दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यानी 2120 आ जाएगा। फिर प्लस देंगे और इन दोनों को भी माइनस करेंगे, तो 0 में 0, 0 में 0, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 बट्टे हो जाएगा 7, फिर प्लस यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो यही आएगा 7700 बट्टे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे ये कट रहा है, 7 से कट रहा है 1100, यहाँ पर भी कट के 1100 आ रहा है। अब बाकी जो बच गया सबको प्लस कर देंगे, 2120 प्लस 1100 प्लस 1100, तो यहाँ पे आ जाएगा मान जोड़ने पे 20, और यहाँ पे 1 1 2 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 4, तो इसका जोड़ने पे आ जाएगा 4320 यानी 4320 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया पथ का क्षेत्रफल। क्लियर है, ये आंसर जो है पथ का क्षेत्रफल जो है निकल गया है। यानी ये जो पथ है, अभी आपको पहले ही दिखाए थे कि डैश करके दिखाए थे कि ये जो बीच में जो रास्ता है इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकला है 4320 मीटर स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब